खूबसूरत वादियाँ, बर्फीले पहाड़, स्वर्ग से भी सुंदर क्षेत्र, लेकिन उतना ही खतरनाक। क्या आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ? समझ ही चुके होंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर है ही इतना खूबसूरत लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक। कब किसकी जान चली जाए, कब कौन मारा जाए, कुछ भी गारंटी नहीं है। कब यहाँ पर युद्ध होना शुरू हो जाए, कब आतंकवादी आए या कब वहीं के रहवासी आतंकवादी बन जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसी कश्मीर के ऊपर बनी है द कश्मीर फाइल्स और आज हम इसी का मूवी रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कहानी की, तो कहानी बहुत ही सिंपल है कि कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, उसकी सच्चाई क्या है, क्या बीती होगी उन लोगों पर, इसका एक कहानी के जरिए, जो कि एक विश्वनाथ नाम का कैरेक्टर है, उसकी कहानी है, उसके जरिए पहुंचाया गया है। विश्वनाथ एक आम रहवासी था कश्मीर का, जो कि एक कश्मीरी पंडित था, और क्या हुआ उनके बेटे के साथ में, कैसे उसके बहू के सामने ही उसके बेटे को मारा गया, किस तरीके से वो बच्चे और बहू को लेकर वहां से भागा, किस तरीके से उनका जीवन रहा और क्या चाहते हैं वो अब लोगों से। वो बस इतना चाहते हैं कि लोग इसके बारे में बात करें, उन्हें न्याय मिले, ये मीडिया में आए, न्यूज में आए और उन्हें पता चले कि कितना क्रूएल्टी हुआ है उनके साथ में, कितनी दरिंदगी से पेश आए हैं उनके ही पड़ोसी, वहीं के आम लोग, उनके ही आजू बाजू के लोग उनके साथ। अब इस सच्चाई को वो जब लाना चाहते हैं दुनिया के सामने, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के घर में जो उनके पोते हैं वो एक ऐसे टीचर से इम्प्रेस्ड है जो कि कश्मीर की आज़ादी चाहती है हिंदुस्तान से। उनका कहना है कि हिंदुस्तानी आर्मी, हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी सरकार कश्मीर पर अन्याय कर रही है। असल में कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं था वहाँ पर, और वहाँ के लोग जो है काफी इनोसेंट है और इनोसेंट लोगों पर हम लोग अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके की सोच रखने वाली टीचर से जो कृष्णा पंडित है वो इम्प्रेस्ड है। अब जब वो कश्मीर पहुंचते हैं और मिलते हैं विश्वनाथ के दोस्तों से, तब उन्हें कुछ कहानी पता चलती है उनके पास्ट के बारे में, कि उनके माता पिता का देहांत कैसे हुआ, वो कौन थे, और तब उनके सामने ये जेनोसाइड की सच्चाई विद प्रूफ आती है। तब वो समझते हैं कि हमारी असल में गलती क्या है। गलती क्या है कि हम लोगों ने आगे की पीढ़ी तक इस कहानी को पहुंचाया ही नहीं, इसे इतना दबा दिया कि किसी को ये सच ना लगे, और बस ये गलती आपके सामने आती है। लेकिन जो कहानी का प्रेजेंस है, जिस तरीके से कहानी में टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, सस्पेंस बना रहता है, इस सभी की वजह से कहानी के अंत में आते आते हमें वो दर्द और वो पीड़ा महसूस होने लग जाती है कि जब 12-13 साल, 15 साल या यूं कह लो पूरी उम्र हम किसी घर में रहे हैं, अपने घर को ही छोड़ के रातों रात भागना पड़े, तो कैसा लगेगा। ये फीलिंग देने में ये मूवी बहुत, और मूवी की स्टोरी बहुत कारीगर साबित होती है। अब लगे हाथों हम लोग बात करते हैं इस स्टोरी को किस तरीके से डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री सर ने, तो उन्होंने बहुत बखूबी अपना पात्र निभाया है। डायरेक्शन बहुत ही तगड़ा है। स्टार्टिंग के ही सीन में आपको वो क्रुएलिटी नजर आ जाती है, जो कश्मीर के बारे में एक रोमांटिक फीलिंग होती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं लगता वो मूवी में। खूबसूरती के पीछे जो काला सच है वो सीन पहले ही सीन से अपने सामने आने लग जाता है, और फिर जिस तरीके से कहानी को उन्होंने घुमाया है उस तरीके से हमें अपने से रिलेट करने वाले कई पात्र इस मूवी में नजर आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्टिंग की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी पल्लवी जोशी। नेगेटिव रोल में है वो, लेकिन उनका जो एक्टिंग है वो इतना तगड़ा है कि जब वो पहले बात करती हैं, पहले जब उनके सामने कृष्णा पंडित होते हैं, उनके पात्र के सामने राधिका मेनन का पात्र वो कर रही हैं, तो उस राधिका मेनन की बातें ही हमें सच्ची लगने लग जाती है। हम भी बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ हाँ ये जो बता रही है वो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं हम भी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर आगे कहानी बढ़ती है और तब हमें बाद में चल के वो हकीकत पता चलती है। उनकी एक्टिंग ही थी जिनकी वजह से इतना अच्छा प्रभाव इस मूवी का हम पर पड़ता है। अब दूसरी तारीफ में अगर किसी की करना चाहूंगी तो वो करूंगी दर्शन कुमार की, जो कृष्णा पंडित का रोल निभा रहे हैं, और उन्होंने अपना पात्र बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। जिस तरीके से वो कहानी को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो एक यूं कह लीजिए कि मुख्य पात्र है मूवी के, और उनके अराउंड ये स्टोरी घूम रही है। जब वो विश्वनाथ जी, उनके माता पिताजी के बारे में पता लगाते हैं, तब हमारे सामने कहानी खुलकर आने लग जाती है। तब हम लोग जो प्रीक्वल्स में हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं और पता चलता है कि क्या क्या हुआ था कश्मीर में, और आज हम लोगों
की जो मेंटालिटी है उसको प्रदर्शित करने का काम जो है दर्शन यहाँ पर करते हैं और उन्होंने अपना पात्र बहुत इफेक्टिव प्रभावी बनाया है। अब बात करेंगे अनुपम खेर जी की, तो उन्होंने अपने रोल को इतनी सादगी के साथ निभाया है, ऐसा कह लीजिए कि उन्होंने भी ये पात्र को जिया है और हमें भी उसे जीने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा लगता है कि विश्वनाथ की कहानी अपनी कहानी बनते जा रही है आगे चल के। किस तरीके से अपना घर छोड़ने पर लगेगा, क्या फीलिंग्स होगी, क्या वो इंसान सोचता होगा जिंदगी भर मीडिया को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, सरकार को लेकर, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर, उसके मन में क्या विचार रहेंगे। एकदम सिंपलिसिटी के साथ एक आम आदमी के रिस्पॉन्स जिस तरीके से होना चाहिए अनुपम खेर जी यहाँ पर दिखाते हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग का सही टैलेंट पूरा इस मूवी में यूज किया है। आगे मिथुन चक्रवर्ती और मृणालिनी जी सबने अपने अपने जो पात्र है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं। उन्होंने जब कहानी बताई, जब इमोशनल एक्सप्रेशंस दिए और जब उन्हें सच्चाई का खुलासा करते हुए रोकना, वो खुद पे आरोप लेना या फिर खुद की साइड रखना, प्रेजेंट करना बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मूवी के विजुअल्स की तरफ। तो विजुअली भी ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। मैं तो रिकमेंड करती कि वापस इसे थिएटर में लगाइए, थिएटर में ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो जो एक पूरा डार्क सीन है कि खूबसूरत कश्मीर दिखाया है और फिर अचानक बम धमाके फटने लगते हैं, किसी के घर पर कत्ल होने लगता है, खूबसूरत लोग भी वहाँ के काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं, आजू बाजू की वादियाँ भी अच्छी है, लेकिन फिर जो होता है उनके साथ में किस तरीके से अन्याय किया जाता है, कैसे कोई भी आकर कभी भी मर सकता है, इस तरीके की कई बातें हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। विजुअल्स में कश्मीर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और कहानी का प्रेजेंटेशन भी। और अगर हम लोग बात करें अब म्यूजिक की, तो म्यूजिक भी जो हमें इमोशनल करने के लिए ज़रूरी है, जिस तरीके का बेसिक बैकग्राउंड म्यूजिक उस तरीके का दिया गया है। हालांकि गाने वगैरह ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो प्रभाव एक म्यूजिक को छोड़ना चाहिए उतने के लिए उसे यूज़ किया गया है। देखिए, इस तरीके की फिल्म में ज़्यादा गाने अगर डाल देते तो स्टोरी कहीं की कहीं चली जाती। मेन मकसद जो है ये मूवी का वो पूरा होता है कि आप तक सच्चाई को पहुंचाना, आप भी वो फील कर सकना कि तब क्या हुआ था, और एक जन जागृति का काम या फिर यूँ कह लीजिए सोशल मैसेज देने का काम ये फिल्म करती है। तो इसीलिए बाकी सारे विषय अगर छोड़ दीजिए कि गाने थे नहीं थे, विजुअल्स अच्छे थे नहीं थे, डायरेक्शन अच्छा था नहीं था, कौन एक्टर्स थे उनके नाम पता नहीं थे, उन्होंने अच्छा किया नहीं किया, ये सब भी अगर छोड़ दें, लेकिन जो मूवी का मोटिव है वो ही इतना तगड़ा है कि उसी की वजह से इस मूवी को फुल मार्क्स देने की इच्छा हो जाती है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की सच्चाइयाँ बताने वाली मूवीज़, अपने असली इतिहास को दिखाने वाली मूवीज़ बने, ना कि डुप्लीकेट इतिहास को। क्योंकि बस हमें किसी को खुश करना है तो हम उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे, और जो भी बुरा हुआ था, जो भी गलत हुआ था, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, ऐसे इतिहास को छुपा देने वाली फिल्में कुछ काम की नहीं होती। अब जो सच है वो सामने लाने वाली फिल्म अगर बन रही है तो उसे फुल मार्क्स देकर एटलीस्ट मैं अप्रिशिएट करूंगी। तो इसीलिए इसमें नो रेटिंग्स, इसमें फुल रेटिंग है इस मूवी को। और हम लोग अब फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं है, आपने ये मूवी देखी या नहीं, ये देखने वाले हैं या नहीं, और आपके दिल में और भी कुछ बातें उठ रही होंगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद। वो आखिर टेररिस्ट क्यों बना? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। ये सताए हुए लोग गन से उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई।